एक बार फिर मेटर इन आवर सराउंडिंग में आपका वेलकम है, स्वागत है। टॉपिक चेंज इन स्टेट्स ऑफ मेटर। इस टॉपिक में इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मेल्टिंग और फ्यूजन, इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी हम करते हैं। इस एक्टिविटी में एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्रस्ट आइस रखते हैं और फिर एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस प्रकार से हम अरेंज करते हैं कि इसका बल्ब जो है वो टच कर रहा हो आइस को, ठीक है। और इस थर्मामीटर को हम स्टैंड के सहारे कस देते हैं जिससे ये थर्मामीटर आपका हिले डुले नहीं। अब हम यहां से लो फ्लेम पे इसे हीट देना प्रारंभ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो हीट के द्वारा दी गई एनर्जी, जब हम आइस को हीट करते हैं तो हीट के द्वारा दी गई एनर्जी पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है, ठीक है। और इस कारण पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन को छोड़कर, अपने फिक्स पोजीशन को छोड़कर इधर उधर मूव करने लगते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम यहां से हीट कर रहे हैं, हीट करने से बीकर आपका हीट होगा और बीकर में आपका आइस का पार्टिकल रखा हुआ है। तो जब हम आइस को हीट करते हैं तो हीट करने से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी क्या करती है, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है। पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है और इस कारण पार्टिकल्स अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर इंडिपेंडेंट रूप से इधर उधर मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, ठीक है। और अंत में एक ऐसा स्टेज आता है कि जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और अंत में एक ऐसा स्टेज आता है कि सारा का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वह इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, द टेम्परेचर at which a solid melts become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर लिए। अब इसमें एक टर्म आया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक लाइन में बोलेंगे, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। At sea surface, atmosphere pressure is 1 atm and 1 atm equal to 1.01 multiplied 10 to the power 5 Pascal. Pascal is the unit of pressure, okay? तो इसे हम नॉर्मल प्रेशर भी कहते हैं। इससे हम कौन सा प्रेशर करते हैं? नॉर्मल प्रेशर करते हैं,
ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ओके, तो लास्टली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।